दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हूँ प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी डीएलएड से पूछे जाने वाले 75 मार्क्स के लिए 25 क्वेश्चनों का चौथा सेट लेकर के हाजिर हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उस खांजे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर पर फैसला लिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेड। सही जवाब हो जाएगा ग्रेड। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है? तो यह होता है 85%। अगला क्वेश्चन है, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या करता है? तो यह बढ़ावा देता है। क्या करता है? तो बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं, यहां पर होना चाहिए था पदाधिकारी, टाइपिंग मिस्टेक है। जब किसी शिक्षक पर पदाधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता घटती है। उसकी क्षमता घटती है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए सतत मूल्यांकन पद्धति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतत मूल्यांकन पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। ये सभी। तो सही जवाब हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानते हैं? समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? तो एक हुनर कैसे सीख सकता है? तो खुद करके सीख सकता है। खुद करके सबसे ज्यादा सीखा जाता है। अगला है, वर्णमाला की पहचान शुरू होती है कितने वर्ष की आयु से? तो वर्णमाला की पहचान शुरू होती है 3 वर्ष की आयु से। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। क्या जाने? तो विद्यार्थी के सभी पक्षों को जाने। विद्यार्थी के सभी पक्षों को जाने, चाहे वह व्यक्तिगत रुचि हो, शारीरिक विकास हो या कार्य निष्पादन करने की क्षमता हो, इन सभी को वह जाने। अगला क्वेश्चन है, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। किससे गहन संबंध रखता है? तो अधिगम स्थानांतरण से। अगला है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति अवस्था जो है वह बाल अवस्था को कहता है, बाल्यावस्था को। अगला है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? तो किसने कहा? रॉस ने कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन क्या है? तो यह कथन जो है वह मानसिक विकास से जुड़ी हुई है। मानसिक विकास से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो विकास रेखीय होता है, यह गलत है। यह इसमें से गलत है। अगला है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र जो है ये सभी है, स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सभी है। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? तो वंशानुक्रम का निकाय अभिप्रेरणा नहीं है। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो का है। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि 20वीं शताब्दी जो है वह बालक की शताब्दी कहा। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता
का समय भी कहा जाता है। किस अवस्था को? तो बाल्यावस्था को। आगे है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो शैशवावस्था की विशेषता शारीरिक विकास की तीव्रता, इसमें शारीरिक विकास होता है इसलिए। दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। शैशवावस्था में नैतिकता का होना यह गलत है। उस समय नैतिकता नहीं होता है क्योंकि बच्चा जो है वह काफी छोटा होता है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है चिंतन प्रक्रिया। आगे है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। हरलॉक। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन आ रहा था, 2 क्वेश्चन जो दिया गया शैशवावस्था के संबंध में, तो चिंतन प्रक्रिया या नैतिकता का नहीं होना शैशवावस्था की विशेषता में जो है, ये सभी आप क्लियर करना चाहते हैं तो मेरा एक शॉर्ट वीडियो इसी चैनल पर पड़ा है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। उसमें शैशवावस्था को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है वह आप देख लीजिए। 6-7 उपनाम से जाना जाता है, उसमें आपको ये सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आगे है बिग वो हेड की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। कब होता है? तो वह किशोरावस्था के काल में होता है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो परवर्ती सिद्धांत जो है वह मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। मानव विकास का कौन कौन सा इसमें सिद्धांत है? तो निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट। अगला है निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो मूल रूप से आधारित जो है वह विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो इस प्रकार से 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यह सेट समाप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।